हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा था। टेंस इंग्लिश का बहुत ही अहम हिस्सा है। बिना टेंस के इंग्लिश में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अगर हम टेंस पे पूरा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें हमारा ग्रामर भी अच्छा होगा और स्पोकन फ्लुएंसी के अंदर भी हम इसको अच्छी तरह से एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस पे, आज हम जिस टेंस पर बात करेंगे वो है आपका पास्ट टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी इस टेंस के अंदर पास्ट के अंदर उस समय होने वाली या चलने वाली गतिविधि से इसका संबंध होता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, इसकी पहचान की बात है। इसकी सबसे पहली पहचान जो है वो है कि इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये आती हैं, और इसकी जो एचवी रहती है वो वॉज या वर में से होती है। वॉज का यूज़ हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसके अलावा आई के साथ भी वाज का यूज़ किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एचवी के रूप में हम वर का यूज़ करना है। तो इस चीज़ का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और इसमें जो एमवी है, मेन वर्ब है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का हमें बारीकी से ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे स्लाइड के अंदर स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर, एचवी में से कोई दोनों में से एक को यूज़ करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब जैसे आपका वाक्य आ गया, वह खाना पका रही थी। अब इसमें रही थी जो है वो आपकी पहचान है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के रूप में वह यानी सी, और सी सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज़ करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम जो हो रहा है, पकाने का हो रहा है, ये कुक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कुकिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है आपका फूड, यानी सी वाज कुकिंग फूड। अब इसके अंदर देखिए, आगे नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी वाज वर, और फिर नोट का यूज़ करना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो आपका सेंटेंस बनेगा, वह खाना नहीं पका रही थी। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में जब हम रखेंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा, सी वाज नॉट कुकिंग फूड। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एचवी का यूज़ करना है, और एचवी के बाद में उसके तुरंत बाद नोट का यूज़ करना है। बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। अब आगे देखिए, इसका आगे की स्लाइड के अंदर आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले एचवी का यूज़ करना है, वाज या वर, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो आपका ये वाक्य इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या वह खाना पका रही थी, वाज सी कुकिंग फूड, और इसके बाद में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब देखिए, लास्ट इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपका जो इसके में बनेगा वो है, क्या वह खाना नहीं पका रही थी। इसको जब हम चेंज करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर वाज वर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट रख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, वाज सी नॉट कुकिंग फूड,
और इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से हमें इस तरह से इसमें चेंज करना है। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस था। आगे भी देखिए, मेरे आगे की जो लेसन है उसके अंदर मैं आगे के टॉपिक को क्लियर करूँगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना है, इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप सेंटेंस को रखते हैं तो आपका किसी तरह की गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम न आए और वो टेंस को बहुत ही आसान तरीके से सीख सके। और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे जो नए अपडेट्स हैं इस लेसन के वो आपको मिलते रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।